जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप, या दुख भी स्वरूप भी कहते हो। आत्मा क्या है? आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है, तो दुख कहाँ से आया? जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता है। तो ऐसे अनुभव करते ही दुख से किनारा हो गया। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर ना आए, क्योंकि मालूम है दुख की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई। आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। तो संकल्प से भी दुख की दुनिया को छोड़ा। चले, लंगर उठ गया ना। अगर दुख की दुनिया को छोड़ा तो लंगर उठ गया ना। अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख देने की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। अभी मन बुद्धि कहीं ना कहीं बंधी है। सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं? उसकी परख अथवा निशानी है खिटपिट। मन में खिटपिट जरूर होगी। अगर बंधी हुई रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा नहीं तो संगम युगी नहीं हुए ना। तो कहाँ है? अगर संगम युग है तो बैलेंस। अगर उधर खींचे हुए हैं पुरानी दुनिया की तरफ तो बाबा क्या होगा? तो संगम योगी नहीं है। सतयुग की तो बात छोड़ो। जब सतयुग में कूद जाएंगे तो टोटली किनारा। हाँ, लेकिन जब उधर खिसक जाते हैं तो संगम युग के जैसे पांव नहीं हैं। फिर तो कलयुगी संगम के बीच के हो गए, ना यहाँ के ना वहां के। ऐसे की अवस्था अब क्या होगी? कब कहाँ थोड़ी देर के लिए संगम पे टिके और फिर वापस माया किधर ले गई? दुखों की दुनिया में ले गई। तो बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो तो ऐसे करें जैसे अभी चुटकी बजाई और नहीं बोल रहे खत्म करो। टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी सेकंड से खत्म। बहुत अच्छी बात। मैंने या तो अभी प्रॉब्लम तो बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बाबा पूछते हैं तकलीफ तो बताओ। तकलीफ क्या है? अगर एक सेकंड अभी खत्म नहीं हो सके तो तकलीफ बताओ। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में है? खत्म करो। बाबा बोल रहे हैं ऐसे 17 में बोला था खुश रहो। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। भविष्य के प्रति निश्चय बुद्धि हो तो मना सदा खुश। बोलो तो भी सुख के बोल। दुखी होगा तो क्या करेगा? कैसे बोलेगा? सुंदर। दूसरों को दुख पहुंचाने के बोल ही निकलेंगे। सोचो तो भी सुख की बातें। अपने प्रति सदा कैसी सोचोगी? पुरुषार्थहीन करने वाली, कमजोरी की सोचोगी। देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। देखे को ना देखते हुए किसको देखें? आत्मा को देखें। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ, इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए।
जैसे सतयुगी देवताओं को दुख शब्द का पता ही नहीं होगा। वाह, क्या कहा? जो सतयुगी देवता होंगे उनको दुख क्या होता है मालूम ही नहीं होगा, और सुख क्या होता है मतलब जो भगवान सुख देना चाहता है वो क्या होता है हमको मालूम ही नहीं। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है हम अपनी अपनी कल्पना कर लेते हैं क्लास में, लेकिन मालूम ही नहीं। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे